माधवी, जाओ और अपने पति का सिर काट कर यहां ले आओ। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया। जब भैरवनाथ ने माधवी को अपने पति का कटा हुआ सिर लाते देखा तो उसने गुस्से में कहा, यहां से भाग जाओ। दोस्तों, ये कहानी त्रिया चरित्र के बारे में है, जिसे देखकर आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। ये कहानी है छल, विश्वासघात और बुद्धिमत्ता की, और ये सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे नरेंद्र देव। उनका एक बेटा था जो बहुत सुंदर था। राजा बूढ़ा हो गए थे, इसलिए उसने राजकुमार आर्यमित्र को राजा बनाने का फैसला लिया। राजकुमार की पहले ही 7 शादियां हो चुकी थी। राजा बनने के बाद भी राजकुमार हर दिन पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाते थे। एक दिन जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक युवती को देखा। वह नदी से पानी भरकर घड़ा लेकर आ रही थी। उसका नाम था माधवी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब रहस्य छिपा हुआ था। माधवी ने राजकुमार को देखा और मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, आप रोज इस रास्ते से कहाँ जाते हैं? आर्यमित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं गुरुकुल जाता हूँ, विद्या सीखने। माधवी ने धीरे से कहा, विद्या अच्छी बात है राजकुमार, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार चौंक गया। त्रिया चरित्र, ये क्या होता है? माधवी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जो व्यक्ति त्रिया चरित्र नहीं जानता, वह जीवन में सबसे बड़ा धोखा खाता है। इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन उसके शब्द राजकुमार के मन में गूंजते रहे। गुरुकुल पहुंचते ही राजकुमार सीधे अपने गुरु आचार्य सोमदत्त के पास गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरु ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? रास्ते में एक स्त्री मिली थी। गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसे जानने के बाद तुम्हारा विश्वास टूट सकता है। लेकिन राजकुमार जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरु को मानना पड़ा और उन्होंने राजकुमार को त्रिया चरित्र का ज्ञान देना शुरू किया। 1 वर्ष तक गुरु ने उसे मानव स्वभाव, लालच, स्वार्थ और छल के बारे में सिखाया। 1 वर्ष बाद गुरु बोले, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। लेकिन जाते जाते उन्होंने राजकुमार को एक जादुई अंगूठी दी। गुरु बोले, जब भी तुम ये अंगूठी पहनोगे, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फिर उन्होंने कहा, आज रात आधी रात को जंगल की पूर्व दिशा में जाना। रात के 12 बजे, जब महल में सब सो चुके थे, राजकुमार चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। उसने अंगूठी पहन ली। कुछ देर बाद उसने देखा, कोई स्त्री भोजन की थाली लेकर जंगल में जा रही है। वो वही युवती थी, माधवी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में रहता था एक तांत्रिक भैरवनाथ। माधवी अंदर गई। राजकुमार बाहर छुपकर देखने लगा। भैरवनाथ ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? माधवी बोली, स्वामी, मेरे पति घर आ गए थे। भैरवनाथ की आंखों में क्रोध आ गया। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो अपने पति को खत्म कर दो। उसने माधवी को एक खंजर दे दिया। माधवी बिना कुछ सोचे घर गई और अपने पति की हत्या कर दी। राजकुमार ये देखकर कांप उठा और उसका सिर लेकर साधु के पास आई। राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसका सिर यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वो अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सुबह हुई, वो अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। राजकुमार सोचता है कि वाह री नारी, त्रिया चरित्र, मार पति के सती हुई।
अगली रात राजकुमार फिर जंगल गया, लेकिन इस बार जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सातों रानियां भोजन लेकर उसी कुटिया की ओर जा रही थीं। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर एक शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले गया। कमरे में एक पुरानी चटाई बिछी थी। राजकुमार जैसे ही बैठने वाला था, उसे माधवी की बात याद आई, चटाई झाड़ कर बैठना। जब उसने चटाई उठाई, नीचे एक गहरा कुआं था। उसमें कई लोग कैद थे। उन्होंने कहा, ये तांत्रिक लोगों को फंसाकर यहां कैद कर देता है। राजकुमार तुरंत वहां से भाग गया। महल पहुंचते ही रानियां भी वहां आ गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, हमसे गलती हो गई। राजकुमार ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उसी रात सबसे छोटी रानी ने उसके माथे में जादुई कील ठोक दी। राजकुमार की शक्ति खत्म हो गई। किसी तरह वो भागकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं बचा सकता, लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने राजकुमार को तोता बना दिया। जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम से तुम्हारी सहायता करेगी, तब तुम फिर मनुष्य बनोगे। राजकुमार उड़ते उड़ते एक राज्य पहुंचा, चंद्रपुरी। वहां की राजकुमारी थी आराध्या। उसने घायल तोते को देखा और उसकी देखभाल करने लगी। एक दिन उसने देखा तोते के सिर में कील लगी है। जैसे ही उसने कील निकाली, तोता एक सुंदर युवक में बदल गया। आराध्या घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बता दी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। इधर तांत्रिक भैरवनाथ को पता चल गया कि राजकुमार जीवित है। वो नर्तक बनकर चंद्रपुरी पहुंचा। उसने राजा को खुश किया और कहा, मुझे वो तोता चाहिए। राजकुमार ने पहले ही योजना बना ली थी। जैसे ही पिंजड़ा गिरा, तोता चावल का दाना बन गया। भैरवनाथ कबूतर बन गया। लेकिन उसी क्षण राजकुमार बाज बनकर उस पर झपटा और तांत्रिक का अंत हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी आराध्या से विवाह किया और अपने राज्य लौटकर अपनी विश्वासघाती रानियों को कैद कर दिया। उस दिन उसने एक बात सीखी, विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं।